These are the objectives at the end of the session. जो हाजिर थे वो एबल हो जाएंगे. डिफाइन आइसोलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या होती है, रिलेटेड आइसोलेशन टू द चेन ऑफ इन्फेक्शन साइकिल. सही है, वो कौन से चेन, उसका रिलेशनशिप बताना है. पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, पोर्टल ऑफ एंट्री जो आप लोगों ने पढ़े थे, चेन ऑफ इन्फेक्शन जो था, उसका आइसोलेशन से क्या ताल्लुक है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. टाइप्स ऑफ आइसोलेशन पे हमारे एज नर्स जो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी बनती है. पर्पस ऑफ आइसोलेशन, हमारा मकसद क्या है आइसोलेट रहना. आइसोलेशन का मतलब है अलहदा रहना, अलग रहना. तो पर्पस ऑफ आइसोलेशन ये है कि पेशेंट आर प्लेस इन आइसोलेशन फॉर वन और टू रीजन. एक या दो रीजन की बिना पे हम पेशेंट को आइसोलेट रखते हैं. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस टू अदर ससेप्टेबल पर्सन. ये करते हैं कि जो पेशेंट है जिसका जरासीम है, इसके पैथोजेन से दूसरे ससेप्टेबल पर्सन को बचाना है. सही है. एक बंदा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा मरसा पॉजिटिव के साथ है, इसके मरसा वाली बीमारी को दूसरे पेशेंट से बचाना है. दिस इज द प्रिवेंशन प्रोसेस, यानी दिस इज द प्रिवेंशन पर्पस ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस टू अदर ससेप्टेबल पीपल. इसमें नर्स भी आ सकता है, इसमें डॉक्टर भी आ सकते हैं. अगर पेशेंट आपके पास मरसा है तो ससेप्टेबल पीपल में डॉक्टर, नर्स ये सब आ सकते हैं, तो उसको बचाना होता है. दूसरा है टू प्रोटेक्ट अ वेरी ससेप्टेबल पेशेंट फ्रॉम एक्सपोजर टू पैथोजन. दूसरा आइसोलेशन का मकसद ये है कि ससेप्टेबल पेशेंट जो होता है वो एक्सपोजर टू पैथोजन से बचाना है. तो वो है एक्सपोजर टू पैथोजन से भी बचाना होता है. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये ससेप्टेबल है मरसा का, तो इसको भी बचाना है कि वो एक्सपोजर टू पैथोजन ना हो. पैथोजन का मतलब जरासीम. दिस इज चेन ऑफ इन्फेक्शन है. आप लोगों ने रिजर्वायर पढ़ा था. रिजर्वायर क्या चीज है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसको कहते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम किसे कहते हैं, जिसके जरिए एक जरासीम जो है ट्रांसफर हो सकता है. जैसे आप लोगों ने देख लो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हाथ मिला के, दिस इज द डायरेक्ट कांटेक्ट. सही है. और इसके अलावा वेक्टर के जरिए, कोई किसी मॉस्किटो के जरिए, दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. और इसके अलावा व्हीकल के जरिए भी हो सकता है, या ईयरबोन की वजह से भी दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है. ससेप्टेबल होस्ट ये हो सकता है कि पोर्टल ऑफ एंट्री जिसमें हो. फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में आपके पास क्या है, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, वहां पर मरसा पेशेंट है, तो इस वहां पर आपकी प्रेजेंसी जो है वो क्या, यू आर द ससेप्टेबल होस्ट, क्योंकि जरासीम की नियर बाय हो. इसलिए इसलिए पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकती है, वो जरासीम आप में एंटर होके आप में बीमारी पैदा कर सकती है. दिस इज व्हाट ससेप्टेबल होस्ट. तो पोर्टल ऑफ एंट्री आप ही हो. रिजर्वायर किसे कहते हैं, व्हाट आर रिजर्वायर. रिजर्वायर हम एजेंट को कहते हैं, जरासीम को कहते हैं रिजर्वायर. सही है. टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, रिवर्स आइसोलेशन किसे कहते हैं. रिवर्स आइसोलेशन, रिवर्स आइसोलेशन हम किसे कहते हैं, मेजर taken to prevent the spread of pathogens to vulnerable population like patient with leukemia, with transplant and immunodeficient person. हम ऐसे मेजर, ऐसे एहतियातें करते हैं जिसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ पैथोजन, जिसकी वजह से जरासीम के फैलाव जो है हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. टू वुलनरेबल पॉपुलेशन, वुलनरेबल पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन के कहते हैं जो जिसका इम्यून जो है, अपना मुदाफियाती निज़ाम बहुत कमजोर होते हैं, उसमें बीमारी जो है बहुत आसानी से फैल सकती है, उसको वुलनरेबल पॉपुलेशन कहते हैं. उसमें बूढ़े लोग भी आ जाते हैं, जो छोटे बच्चे वो भी वुलनरेबल पॉपुलेशन में हम इसको कह सकते हैं. लेकिन ज्यादातर जो ल्यूकेमिया वाले, कैंसर वाले लोग हैं, या ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट होते हैं, या इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन जो है हमारे पास, ज्यादातर कैंसर वाले और जो ज्यादा सीवियर डिजीज के साथ होते हैं, तो उन लोगों में जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं. सही है. क्योंकि केमोथेरेपी वालों को जब हम मेडिकेशन केमोथेरेपी देते हैं कैंसर वाले पेशेंट को, इन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफियाती निज़ाम है, वो सप्रेस हो जाते हैं. Therefore, due to this reason, those type of people or person are immunosuppressor or immunodeficient. They are highly prone for what? They are highly prone for the acceptance of pathogens, acceptance of infection. सही है. दिस इज द रिवर्स आइसोलेशन हम इसको कहते हैं. जबकि हमारे पास दूसरा क्या है, द रूम मस्ट. इसलिए हम टाइप्स ऑफ रिवर्स आइसोलेशन में क्या कहते हैं, द रूम मस्ट बी थोरोली क्लीन
and disinfected before the patient is admitted. इसलिए जब हम इसी तरह आइसोलेट पेशेंट को आइसोलेशन पे लेके जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रूम को क्या करते हैं, thoroughly क्लीन करते हैं, अच्छी तरह साफ करते हैं, सही है, डिसइंफेक्ट करते हैं बिफोर द पेशेंट इज एडमिटेड, पेशेंट को वहां पर एडमिशन करने से पहले, सही है। इसके अलावा हमारे पास those entering the room must wear sterile gloves and masks and masks to prevent micro transmissions। हम इसलिए करते हैं कि जो लोग आपके कमरे में रूम में जब भी इंटर होंगे तो यू शुड मस्ट वियर द स्टेराइल गाउन्स वगैरह यूज करेंगे, मास्क वगैरह यूज करेंगे, ताकि क्या हो, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसमिशन जो है वो क्या हो, कम से कम हो। और इसके अलावा हैंड वॉशिंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड बिफोर एंटरिंग द रूम। इसके अलावा बिफोर यू एंटर द रूम यू मस्ट वॉश योर, और हैंड रब करना होगा, सही है, ताकि जरासीम जो जर्म जो है वो आप उसको ट्रांसफर नहीं करें। इसके अलावा टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, सोर्स ऑफ आइसोलेशन क्या है, व्हेन द इन्फेक्शन एजेंट्स आर आइसोलेटेड विद इन द डिफाइंड एरिया एंड द स्प्रेड ऑफ पैथोजन टू अदर पेशेंट्स आर प्रिवेंटेड। जब इन्फेक्शन एजेंट जो है हम आइसोलेट करते हैं खास एरिया में, तो स्प्रेड ऑफ पैथोजन को हम क्या करते हैं, दूसरे पेशेंट से प्रिवेंट करते हैं। Isolation procedure should be determined by mode of transmission of the disease। Isolation procedure को हम खास तौर पे करना है mode of transmission of disease से।
मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए आप लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स है। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ आइसोलेशन जो है क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ये भी देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज क्या है, कौन से मोड है जिसके जरिए डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। लोकेशन ऑफ द पैथोजन, हम पैथोजन का लोकेशन देखते हैं कि पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट और पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है ये देखते हैं। वायरुलेंस ऑफ पैथोजन एंड इट्स ससेप्टेबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स, ये भी देखते हैं कि पैथोजन से कितना वायरुलेंस है, मीन उसमें वो जरासीम जो है किस तरीके से वो फैल सकता है और ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक्स है या नहीं है।